नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत में जराइम पर कंट्रोल करने के लिए और उनको जिस तरह सजा देना है, उनके लिए अंग्रेजों ने 1860 में कवानीन बनाए थे, लॉज बनाए थे और उनको नाम दिया गया था इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट। हकीकत में 1857 जब तक 1857 में जब भी फसाद हुए दिल्ली में, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत हुई, मेरठ में शुरू हुई 10 मई 1857। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता था वो कलकत्ता था, लेकिन उसके बाद फिर और टिट्यूलरी जो है मुगलों की हुकूमत थी, लेकिन वो दिल्ली में सिर्फ किले के हदूद तक थी। तो तब तक ज़्यादा कानून में कोई फेरबदल नहीं लाए थे अंग्रेज लोग। 1857 में जंग हुई, अंग्रेज जीत गए और फिर उन लोगों ने जो है ये हिंदुस्तान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरतानवी सरकार को मुंतकिल कर दिया और फिर इंग्लैंड की गवर्नमेंट की तरफ से वो हुकूमत करने लगे। और उसके बाद फिर उन लोगों ने नए नए कवानीन बनाए और ये जो क्राइम्स पर कंट्रोल करने के लिए जो क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए जो कानून हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट, ये सभी 1860 में बनाए गए और उस वक्त से लेकर आज तक जो है काबिल अमल है। और यहाँ तक कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, नया मुल्क पाकिस्तान बना, तो वही कानून पाकिस्तान में भी सिर्फ उनका नाम बदल दिया गया, इंडियन पिनल कोड को पाकिस्तान पिनल कोड बोला गया। और इसी तरह फिर 1971 में जब भी बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश में भी वही कानून बदल के बांग्लादेश पिनल कोड हो गया। अब हिंदुस्तान जो है ना, वो चाहता है कि इन कवानीन को, इन लाज को सिरे से ही बदल कर दे, जो कि हमारी मौजूदा सूरत हाल के से मुनासबत रखते हों। और इसके लिए कल भारत के वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर जो है जनाब अमित शाह, उन्होंने लोकसभा में 3 बिल पेश किए और उनको मतलब ये जो नए कवानीन हैं उनको ये बोलते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, ये है इंडियन पिनल कोड, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और भारतीय साक्षी संहिता या बिल जो है ये है एविडेंस एक्ट। अब इसमें सारे जो कवानीन है ना, उनमें कुछ न कुछ तब्दीली की गई है और ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत महमूद काम है। और ऐसा अचानक जैसे आसमान से गिरा और लोकसभा में पेश कर दिया गया, ये खासी मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि सारे कवानीन को जब भी आप बदली करने जा रहे हैं तो इसके लिए इससे अच्छा होता अगर इसको पब्लिक डोमेन में कम से कम 1-1.5 साल के लिए तो लाया जाता और पूरे मुल्क के वकीलों को कहा जाता कि आप इनके ऊपर बहस करें, अपनी अपनी राय दें और फिर उनके जो फीडबैक आता उनके हिसाब से बनाते। ये तो क्या है कि मौजूदा हुकूमत जो है, मोदी सरकार, इन्होंने जब भी कोरोना के दिनों में काम कम था तो ये बैठ कर लिख लिए और अभी उसको वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और इसमें अभी जैसा कि कल अमित शाह ने बताया कि जो आईपीसी मतलब जो अभी न्याय संहिता जो है ना,
उसमें पहले 511 सेक्शन थे, अभी उसकी जगह पे 356 हो जाएंगे। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसमें पहले 498 थे, अभी उसमें बढ़ाकर 533 कर देंगे। एविडेंस एक्ट में पहले 170 थे, अभी नए एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस होंगे। तो ये मुकम्मल फेरबदल है और ये अचानक बैठे बैठे इसको इंट्रोड्यूस करना खासा मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर सकता है। अलग बात है ये कि अभी ये पहले वैसे भी जैसा कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अभी जैसे उन्होंने पेश किया है तो स्पीकर ने इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में भी तो 5-7 मेंबर होते हैं, वो 5-7 मेंबर और ये इतने सारे सेक्शन जो जैसे हम बता रहे हैं कि 1200-1400 तो सेक्शन हो गए, इन सब को वो पढ़ेंगे, समझेंगे और बदली करेंगे या जैसी अपनी अपनी राय देंगे। इट विल टेक टाइम। अब मुझे नहीं लगता कि इस दौरे हुकूमत में, यानी आइंदा साल मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं भारत में, और तब तक ये मोदी की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो रहेगी। उसके बाद तो जो भी नई हुकूमत आएगी, और नई हुकूमत आएगी अगर वो यही मोदी हुकूमत रही तो फिर शायद ये कानून पे वो जिद करते ही रहें कि हम बदली करेंगे। अगर नई सरकार आ गई तो शायद हो सकता है ये इसको उठा के डस्टबिन में ही फेंक दे। तो हमें नहीं लगता कि आइंदा मई तक इसकी कोई मतलब मुमकिनात में से है, लेकिन अभी अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, ये अलग बात है। फिर उसके जो आफ्टर इफेक्ट होंगे वो किसी जिलजिले से कम नहीं होंगे। दोस्तों, उधर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने, हमने आपको बताया था महीना 1.5 महीना पहले कि ये जो पीडीएम की सरकार, अभी तो इस्तीफा दे दिया है इसने, इन लोगों ने एक कानून बनाया था, नेशनल असेंबली ने, फिर सेनेट में भी पास हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब जजमेंट्स आए हैं उनको रिव्यू करने के लिए जो है एक प्रोविज़न रखा गया था। हकीकत में वो क्या था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और वो जो है डिस्क्वालिफिकेशन दैट वाज फॉर एवर, हमेशा के लिए था। ये तो अलग बात है कि वो अभी वो इलाज के बहाने बाहर चला गया है तो अभी लंदन में टिका हुआ है, लेकिन उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो पूरी उम्र के लिए है। और इस बीच में ये जो नई सरकार आई थी जो अभी चली भी गई है, इन लोगों ने इस कानून में भी तरमीम करके, बदलाव करके, और उसको डिस्क्वालिफिकेशन को मैक्सिमम 5 साल के लिए कर दिया है। तो अभी उनको उम्मीद बंधी थी कि नवाज शरीफ आएगा और अपनी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको नए कानून के तहत चैलेंज करेगा, और फिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को अगर 5 साल के लिए कर दिया जाएगा तो फिर वो तो जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन उसकी 2018 में हुई थी, तो 2023 में उसकी ख़त्म हो जाएगी डिस्क्वालिफिकेशन। तो ही विल बी एबल टू कंटेस्ट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन एंड बिकम इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है। कम से कम ये जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, ये तो नवाज शरीफ नून लीग के खिलाफ है, ये प्रो इमरान है, क्योंकि इसकी जो भी इसकी जजमेंट्स आती हैं वो प्रो इमरान होती हैं और एंटी नून लीग होती हैं, और ये जजमेंट भी साबित करती है कि वो ख़ास तौर पर चाहते हैं कि नवाज शरीफ को ये फ़ायदा न हो। अच्छा, अभी इसमें एक जो है ऑप्शन है, या समझो लूप होल भी है कह सकते हैं हम, क्योंकि सितंबर के महीने में उमर अता बंदयाल जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं, और फिर काजी फायज ईसा जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो हो सकता है फिर कोई भी इस कानून को, ये जो अभी इन्होंने मतलब रद्द कर दिया है नए कानून को, तो उसकी रिइंस्टेटमेंट के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे, और आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट हो जिसका हेड काजी फायज ईसा हो, वो शायद अगर चाहें तो वो कुछ रिलीफ नवाज शरीफ को दे सकेगा।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।